नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 2 दिन में खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ये चाहती ही नहीं थी कि सत्र ठीक से चले, क्योंकि राज्य सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है और सरकार का रवैया इस समय गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि 619 सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार ने 2 दिन के भीतर सत्र खत्म कर गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बेबस और अधिकारी बेलगाम है। इस घटना को लेकर राज्य की पुलिस लीपापोती में लगी है। सरकार जनहित के मुद्दों को टाल रही है। सरकार की मानसिकता और नियत कैसी है, यह इस बात से साफ हो गया है कि विपक्ष और विधायकों के सवालों का जवाब देने में नाकाम सरकार ने सत्र 2 दिन में ही पूरा करवा दिया। 619 सवाल माननीय विधायकों के प्रश्न, क्या 2 दिन में उस सवालों का जवाब सरकार देने की स्थिति में थी? और जो विषय ज्वलंत विषय हैं, जो आज के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकार इन सवालों से बचना चाहती थी, भागना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 2 दिन में यह सत्र को समेट दिया। और निश्चित रूप से सोमवार का दिन है, प्रश्नकाल है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन देखने में आ रहा है, लगातार देखने में आ रहा है कि सोमवार का दिन प्रश्नकाल होता ही नहीं है। मंगलवार से प्रश्नकाल प्रारंभ होता है और महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो अछूते रह जाते हैं। उसमें हम सवाल नहीं कर पाते हैं। हमें जो जवाब चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो सरकार की नीयत दिखाई देती है। सरकार विधानसभा सत्र में माननीय विधायकों के सवालों से बचना चाहती है और डरी भी लगती है सरकार। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इधर विधानसभा का सत्र 2 दिवसीय सत्र, जैसा मैंने कहा कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर का सत्र कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों में सहमति बनी और 2 से लेकर 5 तक सत्र चलना आहूत किया गया। लेकिन सदन में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें हैं उसे रखा गया, उसमें 2 दिन का सत्र निर्धारित था। ये तो क्या है, सदन तो नियमावली से चलता है, नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है और उसकी लगातार अनदेखी राज्य सरकार कर रही है। देखिए, पूरा फेरबदल की जरूरत है पूरे प्रदेश में। और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, मैं तो हाउस में भी कहा कि आखिरकार उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ हमारे जो चाहे वो दरोगा है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे अन्य अधिकारी हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। यही उनकी आधी सर्विस यही ख़त्म हो गई है। तो आखिर कुछ तो कुछ तो है, पूरे तबादले होने चाहिए, तब विश्वास होगा कि कानून भी कोई चीज़ है। नहीं तो कानून तो इनके सामने बेबस दिखाई दे रहा है। सरकार बेबस, अधिकारी बेबस। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल सिटी न्यूज हल्द्वानी।